ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्लास यहाँ पे क्लास हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए दो ट्रांसलेटर्स हैं हमारे पास। तो लेट्स नाउ लुक एट दीज ट्रांसलेटर्स। हमारे पास दो तरह के ट्रांसलेटर्स हैं। ट्रांसलेटर्स अगर टोटल देखें हमारे पास, तो आपके एग्जामिनर ने तीन ट्रांसलेटर बताया आपको। उसने बताया भाई कि आपको कंपाइलर की अंडरस्टैंडिंग हो, उसने बताया कि आपको इंटरप्रेटर की अंडरस्टैंडिंग हो, एज वी हैव सीन इन द सिलेबस, और उसने बताया कि आपको असेंबलर की अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो दीज आर द थ्री ट्रांसलेटर्स दैट यू हैव टू स्टडी, दैट यू हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ। ठीक है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे विद कंपाइलर। कंपाइलर से स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारे स्टेप्स देखते हैं कि हाउ कंपाइलर एक्चुअली कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। किस तरह कन्वर्ट करता है, क्या करता है, एंड ऑल दैट। लेकिन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आप लोग को ट्रांसलेटर बता दूं कि ट्रांसलेटर का मेन एम क्या होता है। ट्रांसलेटर का काम होता है क्लास कन्वर्ट हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। तो दैट्स द मेन एम ऑफ द ट्रांसलेटर। ठीक है, ये दोनों क्लास यूज किए जाते हैं फॉर कन्वर्जन इनटू, ये दोनों यूज किए जाते हैं क्लास फॉर हाई लेवल लैंग्वेज, और असेंबलर यूज किया जाता है आपके पास क्लास फॉर लो लेवल लैंग्वेज। राइट, ओके फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब हम लोग क्लास यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंपाइलर को देखते हैं जरा। ठीक है, लेट्स सी कंपाइलर ओवर हियर। लेट्स सी कंपाइलर ओवर हियर क्लास। कंपाइलर को देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला काम कंपाइलर का, सबसे पहला काम कंपाइलर का, कंपाइलर क्लास किस तरह में अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है। अब हमें अब बच्चों वाले काम नहीं करने के, बस आप लोगों ने रट लिया कि फास्ट है, होल कोड को करता है। वी नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग क्लास ऑफ कंपाइलर के हाउ एक्चुअली कंपाइलर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्लास कंपाइलर का मैंने सबसे बेसिक काम लिखवाया आप लोगों के पास, कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इन वन गो। नाउ व्हाट डज दिस मींस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लास, ये एक ही स्टेप में आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को एक ही स्टेप के अंदर क्लास कन्वर्ट कर देता है, वन गो के अंदर कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है,
आगे मैं बढ़ा क्लास यहाँ पे, आगे मैं बढ़ा यहाँ पे, और अब मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे फर्दर कंपाइलर का एक और क्लास काम क्या होता है आपके पास। ऑलवेज जनरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। अब सर इसका मतलब क्या हुआ आपके पास? ये चलिए मैं क्लास ये वाले पॉइंट से पहले आप लोग को ना कंपाइलर की जरा पहले वर्किंग करवा दूं कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप आपके पास कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इन पॉइंट्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, ये क्लास कन्वर्ट किस तरह करता है आपके पास कंपाइलर आपका। सबसे पहला स्टेप, रीड फर्स्ट लाइन ऑफ कोड। सबसे पहले क्लास कंपाइलर क्या करता है, पहला कोड का लाइन रीड करता है एंड कन्वर्ट्स द कोड इनटू बाइनरी इफ नो एरर्स। तो क्लास क्या करता है कंपाइलर आप लोग का, सबसे पहले रीड करता है फर्स्ट लाइन। क्या करता है, क्या करता है, रीड करता है फर्स्ट लाइन ऑफ द कोड और उसको कन्वर्ट कर देता है क्लास बाइनरी के अंदर पहली लाइन को। लेकिन कब कन्वर्ट करेगा, अगर कोई एरर नहीं है। अगर कोई एरर नहीं है तो वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है बाइनरी के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास एरर होता है तो क्या करता है वो, इफ देयर आर एरर्स, इफ कोड contain errors, then they are recorded and displayed at the end of the program। अगर क्लास आपके कोड के अंदर किसी लाइन के अंदर एरर आ जाए ना, अगर अगर आपकी किसी लाइन के अंदर एरर आ जाए आपकी, ठीक है, तो दे आर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या करता है, उन रिकॉर्ड कर लेता है और आपका डिस्प्ले करता है। कब डिस्प्ले करता है, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लास यहाँ पे। ठीक है, और अगर कोई एरर नहीं होता, अगर आपके कोड के अंदर कोई एरर नहीं आया, इफ नो एरर्स, कोड में कोई एरर नहीं था क्लास, देन executable file, then executable file is generated। अगर आपके कोड के अंदर क्लास कोई एरर नहीं है, नो एरर, देन क्लास आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है वो क्या कर दी जाती है, वो जनरेट कर दी जाती है। और अगर आपके कोड के अंदर एरर है तो वो डिस्प्ले कर देगा और एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट नहीं करेगा। तो कंपाइलर के ये तीन मेजर स्टेप वर्किंग के याद रखने, भूलने नहीं है। अब आप लोग की जहनों में चल रहा होगा सवाल, और वो ये सवाल है कि सर व्हाट आर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। सर ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स क्या होती हैं, सर जरा ये तो बताएं हमें।
हमें तो पता ही नहीं है। तो अब क्लास ये कहानी स्टार्ट होती है कंपाइलर्स के अंदर कि एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है। क्लास एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है एक ऐसी फाइल होती है दैट कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड and we cannot see the code behind that file. For example, एग्जांपल देता हूं आप लोग को, एग्जांपल देता हूं आप लोग को। लेट्स अज्यूम आप लोग किसने, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, मेरा फेसबुक का अकाउंट क्लास क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, मेरा फेसबुक का अकाउंट क्या हो गया, ओपन हो गया। अब इसके बैकएंड के ऊपर क्लास जो कोड है, और जो कोड है कि फेसबुक किस तरह बनी है, क्या हुआ है, क्या कोड है, आई कैन नॉट सी दैट कोड। मैं वो कोड नहीं देख सकता। तो ये जो मेरे एप्स है ना, सारे क्लास, ऑल द एप्स, ये जितने भी एप्स हैं सारे आपके पास, दे ऑल आर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। मैसेंजर, कैम स्कैनर, टीम्स, गूगल, दुसेरी, नेबो, ये सब क्या है आपके पास, जूम, ये सब एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं। मैं सिर्फ इनको रन कर सकता हूं, इनके बैकएंड के ऊपर जो कोडिंग हुई है वो मैं नहीं देख सकता। तो इसको हम लोग क्लास क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमें ऑफ कंपाइलर्स। तो कंपाइलर्स क्या करते हैं, दे ऑलवेज जनरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। कंपाइलर्स क्या करते हैं, अगर आपके कोड के अंदर एरर नहीं होता तो दे ऑलवेज जनरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। तो मैंने यहां पे आप लोग को ये पॉइंट भी लिखवाया, ऑलवेज जनरेट executable files if no errors। और मैंने यहाँ पे क्लास थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को, ताकि आप लोग को बाद में याद रहे। These files can only be run, you cannot see the code behind the file। अब आप लोग सोच होंगे सर अगर कोड आप लोग को मिल जाए तो क्या फर्क है, क्या मजायका है कि सर हमें कोड मिल जाए तो क्या बुराई है, कोई बुराई तो नहीं है इसमें। तो क्लास बुराई तो है। एक फेसबुक का मार्क जकरबर्ग ने इतनी मेहनत से फेसबुक बनाई है, मूसा को मिल गई अगर वो, तो मूसा बना देंगे मूसा बुक। उमर को मिल गई, उमर बना देंगे उमर बुक। ईजा को मिल जाएगी, ईजा बना देंगी ईजा बुक। तो मेहनत तो मार्क जकरबर्ग ने करी, आप लोगों ने सिर्फ नाम चेंज करके एक जगह फेसबुक की जगह आप लोग जाके एडिट करके अपना नाम वहां पे चेंज कर दिया। तो दैट्स हाउ यू कैन चेंज द स्टफ। अगर आप लोगों को एक्चुअल कोड मिल जाए तो आप लोग चीजें चेंज कर सकते हैं सारी। सो दैट्स व्हाई आपके पास क्या होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आर वेरी यूजफुल बिकॉज यू कैन ओनली रन द फाइल। आप सिर्फ फाइल को रन कर सकते हैं, बैकएंड के ऊपर जो भी कोडिंग है आप लोग वो नहीं देख सकते। ठीक है, so that's the biggest advantage of using the compilers। I hope मैंने ये बात बड़ा लिए आप लोग कर दी है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स क्या होती है। ठीक है, अगर आप लोग इससे कोई क्वेश्चन है यू कैन राइट टू मैक चैट बेटा, अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आप लोग क्लियर कर सकते हैं। इज अ बेटा कांट बी इट रीड ओनली। रीड ओनली का वर्ड हम लोग यूज नहीं कर सकते। हम लोग ये कर सकते हैं कि कोई चेंजेस आप लोगों को कोड नजर नहीं आएगा, बैकएंड के ऊपर एक फाइल है, उसके बैकएंड के ऊपर जो कोडिंग है वो नहीं देख सकते आप। लेकिन इंटरप्रेटर में ना, अभी हमारे पास दो है ना, कंपाइलर इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में आपको कोड भी नजर आ रहा होता है कि कोड क्या है। so that's the difference। so we can say in short कि read only we can कह सकते हैं, लेकिन कोड का देखने का सिर्फ डिफरेंस है आपके पास। ओके, ऑलवेज जनरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल। इसके बाद क्लास एडवांटेज इन द
fast as compared to interpreter. Further, the advantage of compiler is difficult to debug. क्या था? difficult to debug या difficult to debugging. difficult क्यों होता है क्लास? बिकॉज आपको एक साथ एट द एंड ऑफ द कोड आप लोग को बता दिया जाता है कि देयर आर 5 एरर्स. अब वो एरर कहां पर हैं, कैसे एरर्स हैं, यू डोंट नो. So it's very difficult to class find and correct the errors in if you are using the compiler. अगर आप कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो आपको बड़ी मुश्किल होगी यहाँ पे एरर्स फाइंडिंग के लिए और उनको करेक्ट करने के लिए. ठीक है. फर्दर और भी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं. एक और पॉइंट हमारे पास ये आता है, सिंस ये क्लास जब कन्वर्ट करता है ना कंपाइलर, कंपाइलर एक साथ लोड डालता है पूरा मेमोरी के अंदर. क्या करता है? एक साथ लोड डालता है आपकी मेमोरी के अंदर. सो दैट्स व्हाई इट कैन क्रैश द मेमोरी. आपकी मेमोरी को क्लास ये क्रैश कर सकता है. क्यों? रीजन इज बिकॉज इट इन वन गो. एक गो के अंदर क्लास क्या करता है? ये पूरी आपकी प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है क्लास बाइनरी के अंदर. सो दैट्स व्हाई इट कैन क्रैश और मेमोरी. आपकी मेमोरी क्रैश कर सकता है. आपका कंपाइलर क्लास कैन क्रैश योर मेमोरी एज वेल. Further class we are having a few more points of compiler. ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया. हाँ, एक और पॉइंट का हमारे पास एक एडवांटेज होता है कि जब आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट हो जाती है ना, इसका एक्सटेंशन होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल का. मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं .exe. सो एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe. कंपाइलर क्या करता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल ही जनरेट करता है. तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इजीली. आप एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्लास क्या कर सकते हैं? आप एग्जीक्यूटेबल फाइल को आराम से जिसको दिल चाहे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और नो हार्म इन दैट. एक और एडवांटेज होता है क्लास हमारे पास कंपाइलर का, नो ऑल्टरेशंस कैन बी इन एग्जीक्यूटेबल. आप कोई ऑल्टरेशन भी नहीं कर सकते क्लास अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर. बिकॉज आप लोग को अगेन मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे कि आप लोग के सामने सारी फाइल्स हैं, सारे एप्स हैं. कुछ फेसबुक के अंदर चेंज करके दिखा दें, यू कैन नॉट, बिकॉज it is an executable file. That's why you cannot make any kind of changes. And I think class we are good with the compilers. मैंने बहुत ज्यादा डिटेल्स के अंदर आप लोगों को क्लास कंपाइलर्स पढ़ाए.
एंड आई होप आप लोगों ने आज तक इतने डिटेल में कंपाइलर्स को नहीं पढ़ा होगा। आई एम श्योर अबाउट दिस, लोगों ने आज तक इतनी नहीं पढ़ा होगा। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप अबाउट द कंपाइलर्स एंड लेट्स सी इफ वी हैव एनी डिफिकल्टी, एनी क्वेश्चन दैट वी कैन आई कैन आंसर क्वेरीज एज वेल। क्लास ये कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, एक गो के अंदर हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। ठीक है, कन्वर्ट किस तरह करता है? रीड करता है पहली लाइन को, उसके अंदर कोई बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, एरर उसको रिकॉर्ड कर लेता है, और एंड ऑफ द प्रोग्राम आपको डिस्प्ले कर देता है कि आपके प्रोग्राम में भाई एरर था, तो तभी मैंने एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट नहीं करी। और अगर कोई एरर नहीं होता तो वो क्या करता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट कर देता है। हमेशा कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है? दैट कैन बी ओनली रन, आप सिर्फ उसको रन कर सकते हो, आप उसके बिहाइंड जो कोडिंग है वो नहीं। और इसका एक्सटेंशन होता है आपके पास .exe, यू कैन ओनली रन दैट फाइल, you cannot see the code behind that file beta। further ये फास्ट होता है क्लास एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर, बिकॉज ये एक गो के अंदर कर रहा होता है, लेकिन डिफिकल्ट है क्लास इसके अंदर करना। आपकी मेमोरी भी क्या कर सकता है? कर सकता है, बिकॉज एक साथ ये के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ये लो मेमोरी में एक साथ लोड डालता है ये, तो दैट्स व्हाई इट कैन क्रैश योर मेमोरी। ठीक है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान है। आपके पास एक दफा एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गई, आप एग्जीक्यूटेबल फाइल को जनरेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग द यूजर्स, नो इश्यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज वो रीड सिर्फ उसको रन कर सकता है, उसके बिहाइंड कोड नहीं देख सकता। ठीक है, और आपके कोड के अंदर एक दफा कन्वर्ट होने के बाद कोई ऑल्ट्रेशन भी इन द एग्जीक्यूटेबल फाइल। So that's it class about compilers। I hope आप लोगों को क्लास की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी about the compilers, and if you have any questions I am going to answer those questions right now। और अगर आप लोगों का ये टॉपिक कंपाइलर क्लियर है तो you can write clear on Mac chat so that we can move forward। That's it class, आज हम लोग इसको यहीं पे होल्ड करते हैं।